चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर में पेज सेटअप और प्रिंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है? प्रिंटिंग करने के लिए हम लोग को पेज सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से देखते रहिए कैसे करते हैं लोग। पहले तो हम यहाँ पर एक्सेल चालू कर लेते हैं। एक्सेल चालू हो गया है और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। आप डॉक्यूमेंट बना भी सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं या फिर हम पहले का कोई बना बनाया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट ले लिए और यहाँ पे हम सैलरी शीट चालू कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा होता है वो। तो ट्राई करते हैं उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं, और जो भी ज़रूरी बात होगा इसमें हम लोग समझ लेंगे। पूरा पेज सेटअप के लिए पूरा कंप्लीट ये हो जाएगा हम लोग का क्लास, ठीक है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है हैश, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट पूरी तरह से फिट नहीं है। होम टैब में आके यहाँ पे फॉर्मेट में आके ऑटो फिट कॉलम फिट कर देंगे, डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कंट्रोल पी करते हैं। कंट्रोल पी करेंगे ना तो क्या हो रहा है, यहाँ पे शो प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक किए हैं हम। आपका डॉक्यूमेंट जो है ये एक पेज में आ रहा है, क्योंकि सेटिंग पहले से किया हुआ है। एक काम करते हैं, पूरा कंट्रोल ए करते हैं, पूरा सिलेक्शन कर लिए, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल एन से नया पेज लेके यहाँ पर कंट्रोल भी कर लेते हैं, ठीक है। पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अब एक बार थोड़ा हम सेटिंग देख लेते हैं क्या है इसमें। चलिए, यहाँ पे कुछ भी सेटिंग नहीं है। अब हम इसको ट्राई करते हैं प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल पी करेंगे और यहाँ पे देखते हैं, देखिए कैसा आया है, ठीक है। ये 1 पेज, 2 पेज और ये तीसरा पेज में आया है टोटल मिला-जुला के, है ना? तो ये ऐसा अगर प्रिंट निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कोई भी शीट जो हम लोग प्रिंट करते हैं, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, 1 पेज में होगा तभी समझ में आ पाएगा, है ना? मतलब ये पूरा शीट 1 पेज में होना चाहिए। कॉमन सेंस का यूज़ करना है कि भाई कितना पेज में कौन डाटा रहेगा तो काम चलेगा। अब नाम का बहुत लंबा लिस्ट है अगर, है ना? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो आप मतलब आना ही पड़ेगा, बहुत सारा पेज लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो सैलरी शीट होता है ना, इसको एक ही पेज में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसको कैसे करेंगे एक पेज में? ध्यान से देखते रहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पेज लेआउट पे आएँगे, पेज लेआउट, ठीक है? पेज लेआउट पे आएँगे, यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले इसका मार्जिन कम करेंगे। इससे हम क्या-क्या कर सकते हैं, एक पेज पे प्रिंट लाने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, वो सबको बताते हैं यहाँ पे। मार्जिन इसका कम करके देखेंगे एक बार, नॉर्मल पे है, यहाँ पर नैरो कर देते हैं। इससे भी कम कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं करेंगे, नैरो अच्छा होता है, इतना ही करना चाहिए। नैरो कर दिए और यहाँ पे ये कुछ कम हुआ। एक जब लाइन यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे एक लाइन आ रहा है ना? लाइन आ रहा है ना? ये लाइन दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट आपका कितना पेज में आने वाला है, ठीक है? ये लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पहला पेज में रहेगा और इसके आगे वाला दूसरा पेज या फिर अन्य पेज में जा सकता है, ठीक है? तो अभी हम ट्राई करते हैं कंट्रोल पी करके। अब देखिए 2 पेज में आ गया है मेरा, मार्जिन कम कर देने से क्या हुआ, 2 पेज में आ गया है, ठीक है? 1 पेज और दूसरा डाटा दूसरे पेज में आ गया है। अभी भी सही नहीं है, अभी भी मेरे लायक नहीं बना है। हम काम करते हैं यहाँ पे, पेज का ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, है ना? इसको कर देते हैं हम यहाँ पे पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप पेज कर दिए। अब देखते हैं, अब देखिए थोड़ा-सा और हमारा जगह बन गया इसमें, पेज अगर ऐसे कर देते हैं तो। अभी भी लेकिन पूरा नहीं है, अभी भी 2 पेज में डाटा जा रहा है, ये इतना जा रहा है ना? अब क्या कर सकते हैं? तो अभी तो हम लोग क्या देख लिए कि हमको मार्जिन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन यानी पेज को लैंडस्केप पे पोर्ट्रेट कर सकते हैं, पेज का साइज़ चुन सकते हैं, पेज का साइज़ लेटर चुना हुआ है यानी छोटा साइज़ है, हम यहाँ पे मेरे पास पेपर A4 है और यहाँ पर A4 चुनेंगे, ठीक है? क्योंकि नॉर्मली ऑफ़िस वगैरह में A4 पेपर ही यूज़ होता है। A4 चुन लेंगे, अब इससे भी थोड़ा पेपर साइज़ बढ़ गया, कंट्रोल P करेंगे और यहाँ पे कुछ डाटा और आ गया, लेकिन अभी भी डाटा 2 पेज में जा रहा है, ठीक है? एक बार में इसको हम कर सकते हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या-क्या चीज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखेंगे, इससे हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर दिखा रहा है स्केल टू फिट, इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो पेज का चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब जो हेडिंग है पूरा आपका, एम्प्लॉयी आईडी ये सब पूरा क्या है, जो हेडिंग है, ये पूरा जो इसका चौड़ाई है, ये एक पेज में आ सकता है। यहाँ पर कंट्रोल पी करने पे हमको अंदाज़ लग रहा है कि दूसरा का पेज में कितना डाटा जा रहा है, थोड़ा-सा जा रहा है। तो हमको लग रहा है एक पेज में डाटा ये आ सकता है। तो यहाँ पर हम विड्थ में, चौड़ाई में आके कर देंगे 1 पेज। क्या कर देंगे? 1 पेज यहाँ पे कर देंगे। अब 1 पे जैसे क्लिक करेंगे ना, अभी देखिए आपका लाइनिंग उछल गया लास्ट में, अभी दिख नहीं रहा है लेकिन लास्ट में चला गया है। कंट्रोल पी करेंगे और देखिए डाटा हमारा 1 पेज में ही आ गया। डाटा मेरा 1 पेज में आ गया। अब यहाँ से प्रिंट करेंगे, चाहे पीडीएफ बनाएँगे तो एक ही पेज के लिए पीडीएफ रेडी हो गया। तो यहाँ से कर सकते हैं,
और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे हम विड्थ 1 पेज किए हैं, यहाँ स्केल कितना हो गया है, 78% पे आ गया है। देखिए, अगर हम यहाँ पे ऑटोमेटिक पे छोड़ दें, अगर भाई जितना आ रहा है आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं। मतलब अब ये ऐसे कर सकते हैं, जैसे डाटा आपका जा रहा है 2 पेज में, डाटा जा रहा है 2 पेज में, आपको लग रहा है कि डाटा मेरा 1 पेज में भी आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके 1 पेज कर देंगे। डाटा मेरा 3 पेज में जा रहा है, हमको लग रहा है कि डाटा 2 पेज में सही से आ जाएगा, 2 पेज कर लेंगे। अब 10 पेज के डाटा को 1 पेज में नहीं करेंगे, है ना? हो जाएगा लेकिन छोटा दिखेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, प्रिंट होगा, दिखेगा नहीं तो काहे हम लोग प्रिंट मार रहे हैं, दिखने के लिए ना, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हैं, पीडीएफ में रेडी करना है, तो हाँ, थोड़ा छोटा भी चलेगा, ज़ूम करके भी पढ़ लेगा, लेकिन प्रिंट मारना है, तो थोड़ा-सा देखना है कि भाई साइज़ कम से कम दिखे, ठीक है? तो 2.5 पेज का डाटा है, 2 पेज में कर दीजिए, 3.5 पेज का डाटा है, 3 पेज में कर सकते हैं, ऐसा हम लोग यूज़ करेंगे। 1.5 पेज का डाटा था, कितने में कर रही थी उसको? 1 पेज में हम कर रहे हैं लोग, ठीक है? तो इस तरह से कॉमन सेंस का यूज़ करके प्रिंट करेंगे, अगर प्रिंट करने के बाद भी आपको नहीं दिख रहा है सही से, तो थोड़ा-सा उसको ज़्यादा कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। ये ऑटोमेटिक रहने देते हैं। अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा, अगर ये 100 रहेगा, स्केल क्या है 100 रहेगा, तो ये नॉर्मल होता है और इसमें डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है, आपका जो भी आप यहाँ पर साइज़ सेट किए हैं टेक्स्ट का, उसी साइज़ में प्रिंट होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर उस साइज़ में कर रहे हैं तो 2 पेज में चला जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम विड्थ का यूज़ कर ही सकते थे, चौड़ाई को 1 पेज में कर दिए, क्योंकि लंबाई में कोई प्रॉब्लम नहीं था, नीचे-नीचे डाटा मेरा 1 पेज में आ जा रहा था, ठीक है? वो हमको अगर नीचे कोई जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है? हमको खाली चौड़ाई 1 पेज में करना था, चौड़ाई कर दिए। आपको लग रहा है कि लंबाई 1 पेज में करना है, तो डाटा जो लंबा डाटा होता है क्या होगा, सिकुड़ के 1 पेज में आ जाएगा। ऐसा हम यहाँ पे इससे कर सकते हैं हाइट वाला से। अगर आपको इसका यूज़ करना है, इसका यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्केल में आके कम करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुन देखिएगा लोग इसको। यहाँ कंट्रोल पी किया है, बैक किया है, ये लाइन नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे? दिख रहा है ना? और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्केल को कम कर रहे हैं, लाइन नहीं देखिए आगे जा रहा है, और कम किए, और आगे गया, और कम किए, और कम किए, और कम किए, और लाइनिंग मेरा यहाँ पे चला गया है, मतलब प्रिंट में पूरा आ जाएगा, ठीक है? तो इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और स्केल टू फिट अगर 75% कर देते हैं, तभी ये डाटा मेरा प्रिंट में आ जाएगा। आ गया ना? आपको देखते समय लग रहा है कि लाइन यहाँ से गायब हो चुका है, चाहे बहुत सारा कम दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बढ़िया प्रिंट में आ सकता है। आप यहाँ से प्रिंटर चुनिएगा, प्रिंटर का नाम जो भी चुनना है, कितना कॉपी निकालना है चुनिए और प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए, बस इतना ही काम होता है। मेरे पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम पीडीएफ में इसको सेव करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ मिल जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कीजिए, प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे सेव करते हैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे नाम देते हैं इसका सैलरी, ठीक है? सैलरी नाम देके यहाँ को सेव पर क्लिक कर दिए। जैसे ये सेव होगा, साथ में ओपन करके दिखाएगा, अगर नहीं दिखाता है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप पे आकर डबल क्लिक करके इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं और ये गूगल क्रोम में आपको दिख जाएगा, ठीक है? और देखिए दिख रहा है ना, आप कितना भी ज़ूम कीजिएगा, ये डिजिटल डाटा है, तो ज़ूम करने से कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ज़ूम कर सकते हैं और ये अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है? समझ में आ रहा है? इस तरह से अगर डाटा आपका 1 पेज में मँगाना है, तो इस तरह से आप सेटिंग करके मँगा सकते हैं। आ गया ना एक पेज में? अभी से प्रिंट कर सकते हो, अभी से कंट्रोल पी करेंगे, फिर से प्रिंटर का नाम चुन लेंगे, कौन सा प्रिंटर में प्रिंट करना है और यहाँ कलर करना है, ब्लैक एंड करना है और प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें कुछ और बातें, और किसी को प्रॉब्लम है तो कुछ बोल सकते हैं लोग, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखिए, ये तो चीज़ हो गया ना, अब देखते हैं अगर हम चाहते हैं कि बहुत सारा एरिया है, टोटल प्रिंट नहीं करना है हमको कुछ ही एरिया को प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमको डाटा सिलेक्शन करते हैं यहाँ से यहाँ तक, यही प्रिंट में चाहिए, ठीक है? तो कैसे करेंगे? उसके लिए सिलेक्शन कर लीजिए, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ देखिए प्रिंट एरिया पर क्लिक कीजिए, प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे और कर देंगे यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया और प्रिंट एरिया सेट हो गया, है ना? अब इसी को प्रिंट करेगा, कंट्रोल पी करेंगे तो प्रीव्यू यहाँ पे बोल रहा था कर दिए, देखिए इतना ही दिखा रहा है। जितना हम चाहेंगे उतना ही प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कि उसको करना था थोड़ा-सा ये लाइन इसको भी करना है, मतलब 2 जगह करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ देखिए प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे और ऐड टू प्रिंट एरिया कर देंगे। इससे क्या होगा, प्रिंट एरिया में ऐड हो जाएगा, कंट्रोल पी करेंगे तो देखिए दोनों एरिया दिखाएगा आपको। यहाँ पे आया और ये अगला यहाँ पे आ गया, और दोनों आपका ये प्रिंट में आ सकता है। इस प्रकार से प्रिंट एरिया सेट किया जाता है। अगर आपको मान लीजिए कभी आप आए, इसको सेव करके रख दिए, अब बाद में कभी आए आपको प्रिंट करना है, कोई बोला कि पूरा सैलरी शीट निकाल के दीजिए और आप कंट्रोल पी मार रहे हैं, प्रिंट हो ही नहीं रहा है, तो आधे आ रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो प्रॉब्लम यहीं से है जो आपको बताएँ अभी, प्रिंट एरिया सेट हो गया है, इसको हम क्या करना पड़ेगा? क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर कर दिए, अब ये प्रिंट एरिया पूरा क्लियर हो गया है, कंट्रोल पी करेंगे और पूरा हमारा प्रिंट में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो प्रिंट एरिया हम लोग समझ लिए।
अब देखिए थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन दिया प्रिंट टाइटल्स का। ये बैकग्राउंड से क्या होता है पता है हम लोग को। बैकग्राउंड में पिक्चर आ जाएगा, खाली क्लिक करके पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई फोटो चुनेंगे, बैकग्राउंड फोटो लग गया, और यहाँ से डिलीट बैकग्राउंड करेंगे, बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। बस इतना ही काम होता है। प्रिंट टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको देखेंगे थोड़ा। अब उसके लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास डाटा है इतना, ठीक है, और हर पेज में डाटा मेरा बहुत बड़ा है, जैसे इसको हम कॉपी करके बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, बहुत सारे नीचे आ जाते हैं, इस तरह से नीचे आ गए। अब ये डाटा जो मेरा है इसमें क्या होगा कि 1 मिनट, इसको हम क्या करते हैं ना, हमको इतना डिलीट कर देते हैं इन सबको, ठीक है, इतना को हम डिलीट कर देते हैं। ये कंट्रोल माइनस के डिलीट हो गया। अब इसी एरिया को प्रिंट करना है, कंट्रोल पी करते हैं, प्रिंट फिर चेक करते हैं। मेरा डाटा इतना ही आ रहा है, लेकिन ये डाटा क्या है, बहुत बड़ा है। और एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, जैसे पेपर कैसे है अभी लैंडस्केप मोड में है, और इस डाटा के लिए हम लोग अगर पोर्ट्रेट मोड कर देते कोई दिक्कत है यहाँ से, सही रहेगा ना। इस डाटा के लिए डाटा कैसा दिख रहा है आपको, ये पेपर में बहुत खाली जगह बच जा रहा है। तो डाटा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओरिएंटेशन में आके पोर्ट्रेट कर दीजिए एगो, ठीक है। हर बार लैंडस्केप करना सही नहीं है। देखिए डाटा जैसा है उसके हिसाब से काम करेंगे। डाटा मेरा कम है, इसे कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 6 पेज में मेरा आ गया है ना, 6 पेज में डाटा आ रहा है, लेकिन थोड़ा नोटिस कीजिएगा ऊपर की तरफ यहाँ पर हेडिंग नहीं है। देखिए पहला पेज पे यहाँ पे आते हैं तो क्या है, हेडिंग है, टोटल मार्क्स, ओटी पे, ओटी सैलरी, सब हेडिंग बना हुआ है, लेकिन सेकंड पेज से हेडिंग नहीं है। तो अगर चाहते हैं कि सब पेज में हेडिंग आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एरर आया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को, वहाँ पर डिलीट किया ना तो इसलिए एरर आ रहा है। लेकिन बस अब डाटा प्रिंट हम लोग सीख रहे हैं, बस देखना है प्रिंटिंग कैसे हो पाएगा। प्रिंट टाइटल पर क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए प्रिंट पर क्लिक, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है रो टू रिपीट एट टॉप। आपको जो रो को रिपीट करना है ऊपर, उसका यहाँ पर लोकेशन दीजिए, या फिर कॉलम अगर रिपीट करना है बार बार तो कॉलम का लोकेशन दीजिए। हमारा हेडिंग जो है ऊपर की तरफ है, रो में हेडिंग है, तो हम सिर्फ रो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाटा चुन लेंगे, यहाँ बता देंगे, बस सिलेक्शन किए, यहाँ पर इसका नाम आ गया, बस क्या करेंगे, इसको ओके पर क्लिक कर देंगे। बस इतना ही करना था। अब कंट्रोल पी कीजिए, क्या देखिए पहले का पेज में हमारे लोग के ऊपर हेडिंग है, सेकंड पेज में हेडिंग है, डाटा चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिए डाटा चेंज होगा, लेकिन ऊपर हेडिंग चेंज नहीं हो रहा है। 5 नंबर पेज पे है, 6 नंबर पेज पे है, 7 नंबर पेज पे है, सबके ऊपर क्या बन रहा है, हेडिंग मिल रहा है आपको, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको कोई पूछेगा कि ये किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, तो देख के बता सकते हैं कि टोटल डिडक्शन है, ये टोटल सैलरी है, हर चीज़ आप हर डाटा में बता सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और कुछ देख लीजिए थोड़ा सा, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी ऐसे लिख देते हैं, कुछ भी यहाँ पर सिलेक्शन करके फिल हैंडल का यूज़ करके इस सर कुछ लिख दिए। अब हमको कंट्रोल पी करते हैं, यहाँ देखिए प्रिंट चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ लाइनिंग नहीं आ रहा है। तो लाइनिंग को कैसे आता है, बॉर्डर लगाने से आता है, लाइनिंग बॉर्डर लगाने से आता है। तो अब होम टैब में आके अगर यहाँ बॉर्डर लगा देते हैं तो लाइनिंग आएगा, ऐसे लाइनिंग नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए कंट्रोल पी किए, आ गया ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, लाइनिंग कहाँ से आया है। अगर आप चाहते हैं कि जो पतला सा लाइनिंग जो है, जिसको ग्रिड लाइन बोलते हैं, ये भी प्रिंट में आए, अभी देखिए क्या क्या चीज़ आ रहा है हम लोग का, अभी कंट्रोल पी कर रहे हैं ना, देखिए 1 2 3 4 आ जा रहा है, जो हम लोग लिखे हैं वही डाटा आ रहा है। ऊपर का जो कॉलम का हेडिंग है नहीं आ रहा है, साइड में रो का जो नंबर होता है 1 2 3 4 वो भी नहीं आ रहा है। अगर वो भी चाहिए तो भी बना सकते हैं। देखिए कैसे आएंगे, पेज लेआउट में आएंगे, यहाँ देखिए ग्रिड लाइन में व्यू पर टिक है तो क्या है, ग्रिड लाइन दिख रहा है, पतला सा लाइन यहाँ पर दिख रहा है, अगर टिक हटा देंगे तो नहीं दिखेगा। प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो अभी प्रिंट में भी आने लगेगा, ग्रिड लाइन क्या होगा, प्रिंट में आएगा। देखिए कंट्रोल पी करेंगे और देखिए बॉर्डर है थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जिसमें बॉर्डर नहीं, ग्रिड लाइन है, ऐसा दिख रहा है, डॉटेड लाइन के रूप में दिख रहा है, तब इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। अगला है हेडिंग। हेडिंग का मतलब ये ABCD और साइड में 1 2 3 4, हेडिंग पर टिक लगा है तो हेडिंग दिख रहा है, टिक हटा देंगे तो हेडिंग नहीं दिखेगा। अगर प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो हेडिंग भी प्रिंट में आपका आएगा। देखिए कंट्रोल पी करेंगे, ऊपर देखिए कॉलम का हेडिंग और रो का भी इधर हेडिंग, दोनों हेडिंग दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग से रिलेटेड पूरा हम लोग का ये पूरा वीडियो है, ठीक है। इसको देख के आप पूरा प्रिंटिंग से रिलेटेड सारा चीज़ समझ सकते हैं।